रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज जो है 1927 के दिन यानी आज ही के दिन 25 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दहन किया था। और आज इसी की विषय पर हम आज चर्चा करेंगे आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशांक बौद्ध जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेंजर टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को सादर जय भीम करता हूँ जी। सर, जो बाबा साहब ने उस वक्त मनुस्मृति दहन की थी, जो कि अभी तक आज़ाद समाज पार्टी या बीएसपी या बहुजन समाज के लोग दहन करते हुए आ रहे हैं, तो क्या वो रूढ़िवादी सोच थी वो अभी ख़त्म हुई या नहीं हुई है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में अथक अन्याय झेला। अन्याय झेलते झेलते बाबा साहब को समझ में आया कि जो अन्याय का स्रोत है वो इस देश के अंदर जो विधान चल रहा है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति यानी मनु के द्वारा लिखा गया संविधान, जो कहता है कि इस देश में पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। यानी ब्राह्मण कितना भी बेकार हो, कितना भी गंदा हो, कितना भी लायक ना हो, फिर भी पूजने लायक है। और शूद्र कितना भी ज्ञानवान हो, शूद्र कितना भी अच्छा हो, पूजने लायक नहीं है। इसका उदाहरण हमने देखा कि शंभुक ऋषि की हत्या जो पुष्यमित्र शुंग ने की। तो इसका मतलब ये है कि इस देश में जो बहुत शूद्र था, इस देश का 85% आबादी थी, उसमें भी खासकर हर जाति की महिला का मतलब केवल शूद्र समाज की महिलाएं नहीं, इस देश में जो इनको तथाकथित अपर कास्ट कहा जाता है, उस समाज की महिलाओं को भी जो मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन दिया, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दहन करके, भारत का संविधान लागू करके और इसके अंदर हिंदू कोड बिल लागू करके बाबा साहब ने हमको दिया। आज महिलाएं इस देश में IAS, PCS, कलेक्टर, हवाई जहाज, ट्रेन सब कुछ चला रही हैं। वो सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान और हिंदू कोड बिल की वजह से है, जो बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति ख़त्म करके 1950 में संविधान लागू करवाया। पर अभी भी ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं कि किसी को घोड़ी पे चढ़ने पर मारा पीटा जाता है या किसी सार्वजनिक जगह से पानी पीने पर उन्हें मारा जाता है। तो ऐसी घटनाएं अभी भी क्यों देखी जाती है? क्योंकि अब तो भारतीय संविधान मौजूद है। देखिए, भारत का संविधान तो मौजूद है, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाते जाते एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और आज पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब के जो विरोधी थे, जिन्होंने बाबा साहब का जीवन भर विरोध किया, उसी विचारधारा के लोग आज इस देश की कुर्सी पर बैठे हैं। इसलिए वो कभी भारत का संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कराएंगे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि अपने घर की दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के शासक हैं, हमें इस देश पे राज करना है और पॉलिटिक्स इज द मास्टर की। जब तक हमारे पास राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, जब तक अपने लोगों को अधिकार नहीं दिला पाएंगे और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करा पाएंगे। एक मिनट सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो अंधविश्वास, पाखंडवाद या इस तरीके के जो मनुवाद के जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनसे दूर कैसे हमारे देश की जनता दूर रहे, उस विषय पे? देखिए, इस विषय में तो मुझसे तो पूर्व अनेक लोगों ने कहा है और हम सबके पितामह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद 1956 में हमको इस देश में भगवान बुद्ध का धम्म दे करके हमारे लोगों को ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास से निकालने के लिए आदेश किया था। और बाबा साहब ने खुद कहा था 1956 को कि बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो और बौद्ध लिखो। जब तक आप बुद्धिस्ट नहीं बनोगे, जब तक आप मनुवादी व्यवस्था नहीं छोड़ोगे और जो उनके आडंबर हैं उनको नहीं छोड़ोगे, तब तक आपकी मानसिक मुक्ति और आर्थिक मुक्ति और सामाजिक मुक्ति नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद बहुत। 1927 में आज ही के दिन यानी कि 25 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दहन किया था, जो कि उस वक्त जाति व्यवस्था को लेकर काफ़ी उसमें रूढ़िवादी बातें लिखी हुई थी। तो आज उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बौद्ध जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बाबा साहब ने उस वक्त मनुस्मृति दहन की थी, तो तब से लेकर अब तक क्या जो उसमें व्यवस्थाएं थी उनमें कुछ बदलाव हुआ? धन्यवाद महोदय। आज पूरे भारत में जिस एक षड्यंत्रकारी पुस्तक थी मनुस्मृति, जिसका नाम था, उस पुस्तक के आड़ में उसके माध्यम से करोड़ों लोगों को गुलाम और दास बनाया गया था। करोड़ों महिलाओं को दास बनाया गया था। उस पुस्तक के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई थी जिन लोगों ने, तो
उस जो है पुस्तक को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो इस देश के एशिया के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पुस्तक को आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को उसको जलाया था और अपने बहुजन समाज के साथियों के साथ जलाया था। तो आज आपने पूछा कि उसमें कुछ बदलाव आया है। पुस्तकों को जिन्होंने बनाया था तो उसके जो संतान हैं उन्होंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है और वो आज भी उसके हिमायती रहते हैं। वो तो परम पूज्य बाबा साहब की देन है कि भारतीय संविधान उनके आड़े आता है, अन्यथा जो है जो यथास्थितिवादी लोग हैं और असमानतावादी लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि भारतीय संविधान ख़त्म हो जाए और मनुस्मृति को पुनः लागू करें। तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो उस पुस्तक को जलाया था, आज के दिन पूरे देश में सभी जो मानवतावादी लोग हैं, चाहे वो सवर्ण हों या जो है बहुजन हो या यहाँ के मूल निवासी हों, सभी जो है उस पुस्तक को जलाते हैं और जो है उसमें हर्षोल्लास के साथ जो है आज अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। क्यों आज़ादी तो बहुजन समाज की आज ही के दिन बाबा साहब ने दिलाई थी जो है। तो मैं आज के इस मौके पर सभी भारतवासियों को और जो भी मानवता में विश्वास रखते हैं, आज के दिन में उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ मनुस्मृति के इस दहन दिवस पर। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।